नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक आग्रह है कि वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सत्य हिंदी चैनल पर आशुतोष एक शो करते हैं, उसमें वो राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। कार्तिकेय बत्रा जो पॉलिटिकल पंडित हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक आइडिया फेंका। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पॉलिटिकल चैंपियन है, विचारधारा के स्तर पर अब उनको कांग्रेस को आगे लेकर जाना चाहिए और एक तरह से प्रधानमंत्री पद की रेस से अलग होना चाहिए। रेस में वो शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री पद उनके लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, ऐसी बात खुल के कह देनी चाहिए। और कोई और ये कमान संभाले, कोई और अगर कांग्रेस के लिए स्थितियां ऐसी बनती हैं कि उनके लिए कोई चांस बनता है, तो कोई और हो जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। यहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं लिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो दलित हैं, जो उसी गरीबी का, उसी संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसी गरीबी, जैसी संघर्ष का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो क्यों नाम नहीं लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्तिकेय बत्रा ने? तो इस बहस को वहीं खत्म हो गई थी चैनल में तो, लेकिन इस बहस को यहां से मैं आगे ले जा रहा हूं। तो ये तीसरा चेहरा कौन हो सकता है, और क्या ये तीन पॉलिटिकल पिलर या वर्टिकल पिलर जो कांग्रेस खड़ा करे, वो क्या नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव के लिए मुश्किल में डाल सकते हैं? वो क्या कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं? वो क्या कांग्रेस के वोट बैंक का विस्तार कर सकते हैं? इस पर एक कुछ चर्चा करेंगे। तो दो वर्टिकल चेहरे तो हमारे पास हैं, और भूमिका भी एक तरह से साफ कर दी गई है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो कमाया है उसे अब भुनाने का मौका है, और उनको विचारधारा के स्तर पर भुनाना है। यानी कुल मिलाकर गौतम बुद्ध की भूमिका एक तरह से हम कह सके तो राहुल गांधी की हो जानी चाहिए, कि वो प्यार की, मोहब्बत की, अमन की, चैन की, भाईचारे की, धर्मनिरपेक्षता की ये बात करें। संघ की विचारधारा बनाम कांग्रेस की विचारधारा बनाम उस कांग्रेस की विचारधारा में विपक्ष की विचारधारा, समान दलों की जो थॉट वाली विचारधारा है उस सबको शामिल करे और संघ की विचारधारा को टक्कर दे विचारधारा के स्तर पर। यानी एक तरफ हिंदुत्व, एक तरफ राष्ट्रवाद, एक तरफ हिंदू मुसलमान, एक तरफ 80-20, तो दूसरी तरफ सामाजिक समरसता और प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन चैन, इन सब की बातें हो और ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाएं, कांग्रेस के जो संगठन में जगह जगह धागेबाजी है, खेमेबाजी है, उनको दूर करें। जो कांग्रेस छोड़कर गए कुछ नेता हैं, जिनको कांग्रेस सोचती है कि वापस आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, उनको वापस लाने का प्रयास करें। जो कांग्रेस छोड़कर अलग क्षेत्रीय पार्टियां बना ली, उनके साथ समन्वय स्थापित करने की बात करें। एआईसीसी का चुनाव, सीडब्ल्यूसी में चुनाव, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव, प्रदेश कमेटियों के चुनाव, पीसीसी के चुनाव, मंडल स्तर पर चुनाव, ये सारे चुनाव में लग जाएं। चलिए, राहुल गांधी ने विचारधारा का काम संभाल लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस संगठन में को मजबूती देने का काम संभाल लिया। तो फिर तीसरा शख्स क्या करेगा? या पहले बात करें, ये तीसरा शख्स कौन हो सकता है? आप बताइए कौन हो सकता है? आप कहेंगे कि अगर पुरानी पीढ़ी की बात करें तो अशोक गहलोत हो सकते हैं। आप कहेंगे कि कमलनाथ हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, चिदम्बरम हो सकते हैं, कोई और ऐसी इसी स्तर का, इसी कद का बड़ा नेता हो सकता है। या फिर यंग लीडर की बात करें, यंग लीडरशिप की बात करें, तो क्या ये प्रियंका गांधी हो सकती हैं? क्या ये कन्हैया कुमार हो सकते हैं? क्या सचिन पायलट हो सकते हैं? सोचिए, प्रमोद कृष्णन मुझे याद आते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए संत हैं। वैसे राजनीति में आगे तो कोई संत रहता नहीं है, वैसे भी जो राजनीति के बाहर है वो संत भी राजनीति करने लगे हैं, वो कहानी अलग है। उन्होंने एक सियासी जोड़ी को आगे बढ़ाने की बात कही थी, अगर मुझे ठीक याद है, कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की सियासी जोड़ी। तो क्या ये वर्टिकल पिलर नीति के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, संघ को और नरेंद्र मोदी को? और फिर तीसरा शख्स कौन हो सकता है? जैसे जो हो वो युवा हो, जो हो वो जनता से कनेक्ट कर सके, जो हो उसको थोड़ा बहुत प्रशासनिक अनुभव हो, जो हो
वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से भी बात करने की स्थिति में रहे, वो ऐसा हो जो युवा वोटर को 18 से 24 साल के वोटर के साथ कनेक्ट कर सके, एक ऐसा चेहरा हो जिसे देश भर में लोग जानते हो, पहचान की उस रूप में कोई ज़रूरत नहीं हो। तो ऐसा शख्स कौन हो सकता है? क्या सचिन पायलट हो सकते हैं? ऐसे ही मैं सचिन पायलट सरीखा सचिन पायलट, चलिए मान लीजिए, क्या सचिन पायलट हो सकते हैं? सचिन पायलट कनेक्ट कर पाते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलते हैं, युवा है, युवाओं में उनको लेकर क्रेज भी है, राजस्थान में तो खास तौर से देखा गया है, जाना पहचाना चेहरा है, पूरे देश भर में लोग उनके चेहरे को जानते पहचानते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्र में मंत्री भी रह चुके, अशोक गहलोत के साथ कुछ समय तक उप मुख्यमंत्री भी रह चुके, 5 साल तक प्रदेश कांग्रेस, 5 से ज़्यादा साल, 6-7 साल तक प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके। तो उस अनुभव के स्तर पर 45 साल करीब उम्र है, उसके हिसाब से ठीक बैठते हैं। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो बात करने की स्थिति में क्या कहाँ तक सफल होंगे, मुश्किल है, क्योंकि जितना उनका पॉलिटिकल करियर है उससे कहीं ज़्यादा, या उनकी जो उम्र है उससे कहीं ज़्यादा तो शरद पवार जैसे कुछ सरीखे दिग्गज हैं राजनीति में, उनका पॉलिटिकल करियर ही उससे ज़्यादा है। तो क्या ये संभावना पर विचार किया जा सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि राजस्थान में तो तत्काल राहत मिल जाएगी अशोक गहलोत को। हाँ, ये नेता ऐसा होना चाहिए दूसरा जो दलगत राजनीति से ऊपर हो, यानी जो प्रधानमंत्री पद का एक तरह से संभावित उम्मीदवार हो, वो दलगत राजनीति से ऊपर हो, वो राज्य विशेष की राजनीति से ऊपर हो, वो राज्य विशेष के पचड़ों में नहीं फंसे, वो राज्य विशेष में अपने लोग आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करे, और जो सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस के रूप में सोचे खुद को, और राहुल गांधी के हाथ इस रूप में विचारधारा के स्तर पर मजबूत करने की कोशिश करे, या राहुल गांधी जो विचारधारा की बात आगे बढ़ा रहे हैं उसे वोट में ट्रांसलेट करने की जिसमें क्षमता हो। यहां सचिन पायलट उस रूप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है खड़े बैठ सकते हैं, अगर राजस्थान की राजनीति से वो अपने आप को अलग कर लें। इससे अशोक गहलोत को भी बड़ी राहत मिलेगी, उससे ज़्यादा कांग्रेस को राहत मिलेगी, और सत्ता में वापसी की जो संभावनाएं हैं, जो बहुत क्षीण है बहुत, उनको थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, थोड़ा सा बल मिलेगा। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरा ये कि वो ओबीसी हैं, तो एक तरफ आपके पास सब कुछ त्याग देने वाले, 4000 किलोमीटर चलने वाले राहुल गांधी होंगे बदली हुई छवि के साथ, एक तरफ आपके पास दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, एक तरफ एक ओबीसी उभरता हुआ नेता होगा। वैसे कन्हैया कुमार भी गरीबी की पृष्ठभूमि से आते हैं, माँ आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती है, और पिता भी बेहद साधारण परिवार से रहे हैं, हालांकि भूमियार से आते हैं, कुछ जगह में पढ़ रहा था, लेकिन उनकी छवि, उनका नैरेटिव एक बहुत ही एक तरह से दलित परिवार जैसा उस रूप में सामने रखा गया है, या रखे जाने की कोशिश की गई है। कन्हैया कुमार जैसे शख्स को कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ाती? राहुल गांधी अगर उनकी काबिलियत पर यकीन करते हैं, अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो लगातार साथ रहे हैं, तो उनको राज्यसभा भेजना चाहिए, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी राज्य से राज्यसभा भेजना चाहिए। वहां पर उनकी जो वाक्पटुता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो जनता से बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत अच्छे तर्क देते हैं, अर्थशास्त्र से लेके तमाम उनके पास आंकड़े रहते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ताओं की वो छुट्टी कर देते हैं, जैसा कि हमने बहुत सारी जगह बहस के दौरान देखा है। तो क्या ऐसा एक कोई गुदड़ी का लाल जिस पर नजर है, क्या वो आगे, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है इस रूप में, या फिर ले देकर फिर सचिन पायलट का नाम आता है, सचिन पायलट के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है? कांग्रेस क्या इस पर सोचने के मूड में भी है? या आशुतोष जी के चैनल में जो बात हुई, कार्तिकेय बत्रा ने जो बात की, हवा हवाई हो गई, भाई किसी ने, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उसका एक नज़रिया है, उस नज़रिए को मैंने पकड़ा, मुझे लगा इस पर थोड़ी सी और विस्तार से बात करनी चाहिए, और आप लोगों की राय भी मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको फिर एक बात स्पष्ट कर दूं कि ना मुझे बीजेपी से हमदर्दी है, ना कांग्रेस से हमदर्दी है। सत्ता का आलोचक हूं, और सत्ता का आलोचक जहां जहां जो सत्ता में है उस सब की सत्ताओं का आलोचक रहा हूं। मनमोहन सिंह के दौरान भी उनकी सरकार की मैं घोर आलोचना करता था, और इसी रूप में मुझे देखा जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, कांग्रेस के नजरिए से बना रहा हूं। इसका बीजेपी से लेना देना कोई नहीं है।
या किसी अन्य पार्टी को ऊपर नीचे करने का मेरा कोई मकसद, कोई इरादा, कोई मंशा बिल्कुल नहीं है। ये सफाई देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।